हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग से उड़ान। तो दोस्तों आज जो टॉपिक रहेगा दैट इज मेंशन किया J&K पंचायती राज एक्ट 1989। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आपके सिलेबस में अगर एक टॉपिक इंडिविजुअली मेंशन किया जाए तो उस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला था आपके एग्जाम में। अगर आप प्रीवियसली कंडक्टेड एग्जाम देखेंगे जो JKSSB ने करवाए हैं, उसमें देखना आप RT एक्ट J&K की हिस्ट्री पॉलिटी जो भी मेंशन था उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अलग से लिखा हुआ था और साथ में एक टॉपिक RT एक्ट 2009 J&K RT एक्ट 2009 अलग से मेंशन किया था और हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस उस RT एक्ट से पूछे जाते थे। वही सेम इस पे अप्लाई होगा। अगर इन्होंने J&K पंचायती राज एक्ट 1989 इंडिविजुअली मेंशन किया गया है तो समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको डिटेल में समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी ये एक्ट बहुत डाइसी है, आपको जो नॉर्मल पंचायती इंस्टीट्यूशंस हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट है। इसमें नेम्स, इसमें टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए इसको बिल्कुल डीप में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे तो 1992 में 2 एक्ट्स आए थे। ठीक है, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और एक था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट पंचायत एट रूरल एरिया एंड म्युनिसिपैलिटी एट अर्बन एरियाज। ठीक है, मतलब क्या किया, इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइजेशन करी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन? पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया व्हेन द पावर्स, ठीक है, of the central government is distributed or delegated to the local bodies। जब हम कभी भी एक एपेक्स बॉडी या सेंट्रल अथॉरिटी से पावर्स, जो सेंट्रल अथॉरिटी की पावर्स है वो जब डेलीगेट करेगी या अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है, टू द लोअर बॉडी, टू द लोकल बॉडी, इसका मतलब क्या, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्यों किया जाता है? ताकि हम ग्रॉस रूट लेवल पे भी लोगों को वो बेनिफिट पहुंचा पाएं जो बेनिफिट अर्बन एरियाज में लोग ले रहे हैं। ठीक है, और जो बेनिफिट उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। अब उन तक बेनिफिट कैसे पहुंचेगा? जब वहीं पे उन्हीं के एरिया में कुछ लोग, कुछ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और उस बॉडी को क्या किया जाएगा, पावर्स दी जाएंगी। इससे क्या हो रहा है, ग्रॉस रूट लेवल मतलब बेस में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जब आप अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी का क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट किया। बट इससे पहले ही हमारा J&K में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर दिया गया था। थ्रू विच एक्ट? That the act is J&K पंचायती राज एक्ट 1989 which came into force in the year 1989। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। और मैंने आपको बताया पंचायती राज बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन क्यों एस्टैब्लिश किया ताकि लोकल बॉडीज को एट विलेज लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल उनको कुछ पावर्स दी जाए, पावर्स डेलीगेट की जाए ताकि वो वहाँ के लोगों को क्या कर पाएं, गवर्नमेंट के स्कीम्स, गवर्नमेंट के जो भी डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे इंप्लीमेंट हो पाएं। लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, इरिगेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, तो वो पावर उनको हम पावर्स दे देते हैं कि आप क्या कर पाओ, इन लोकल इश्यूज को आप खुद हैंडल कर पाओ। ठीक है जी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको शुरू में पता होने चाहिए रिलेटेड टू J&K पंचायती राज 1989। पहले तो आपको पता होना चाहिए इस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं जी, 14 चैप्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर कितने शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। और कितने सेक्शंस हैं इसके अंदर, 83 सेक्शंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस एक्ट? 14 चैप्टर्स, 6 शेड्यूल्स एंड 83 सेक्शंस। ठीक है, अब हम आज हल्का पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज हल्का पंचायत? अब ये हल्का पंचायत है क्या? इस एक्ट में ये बोला है कि हम 3 बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एक करेंगे एट विलेज लेवल, उससे ऊपर आएगा ब्लॉक लेवल, उससे ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। बोलते हैं विलेज लेवल में वी विल एस्टैब्लिश व्हाट,
दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, हल्का पंचायत। विलेज लेवल में क्या होगा जी, हल्का पंचायत होगा। और ब्लॉक लेवल में क्या होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी। जैसे हम स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते थे, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे, ब्लॉक्स में क्या करते थे, विलेजेस में डिवाइड करते थे। ठीक है जी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बॉडी स्टैब्लिश होगी दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। अब मैंने आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करेंगे, आज हम करेंगे हल्का पंचायत। ठीक है। रीजन क्या है सिर्फ हल्का पंचायत कवर करने का, एक तो मटेरियल इतना नहीं लिख पाएंगे, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए अगर मैं पूरा कंप्लीट कराऊं तो मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इनको 3 वीडियोस में इस पूरे गवर्नमेंट J&K पंचायती राज एक्ट 1989 को क्या करने का, कंप्लीट करने का। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हल्का पंचायत और विलेज लेवल। उससे पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं, जो चैप्टर्स कुछ यहाँ पे नहीं मेंशन तो आप नोट डाउन करते जाना। देखो व्हाट इज चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट में का टाइटल क्या है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है कि ये एक्ट कब आया, उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या लिखा हो, ये कब एक्ट कब कमेंस हुआ, ठीक है, इसकी कमेंसमेंट कब हुई, कब शुरुआत हुई इसकी, कब इनैक्टमेंट हुई इसकी, और जो भी वर्ड्स विच आर टर्मिनोलॉजीज विच आर एसोसिएटेड विद व्हाट दिस एक्ट, ठीक है, उस टर्मिनोलॉजी को क्या किया, इन्हें डिफाइन किया। जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट इज हल्का, तो हल्का टर्म इज डिफाइंड अंडर चैप्टर फर्स्ट। ठीक है जी। सरपंच क्या है, वो डिफाइंड अंडर चैप्टर फर्स्ट। ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक का डेफिनेशन क्या, इट इज डिफाइंड अंडर चैप्टर फर्स्ट। तो आपको क्लियर हो गया चैप्टर फर्स्ट किसके साथ डील कर रहा है, चैप्टर फर्स्ट बेसिकली डील कर रहा है जो भी टर्मिनोलॉजीज है उनकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, वो क्या बोलता है। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हल्का, मैंने एज आई टोल्ड यू दैट हल्का इज द डेफिनेशन ऑफ हल्का इज मेंशन्ड इन चैप्टर फर्स्ट। तो हल्का है क्या, हल्का इज बेसिकली एन एरिया व्हिच इज कंप्राइज्ड ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। एरिया कंप्राइजिंग ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, उसको हम क्या बोलेंगे जी, हल्का। क्लियर हो गया जी, कोई टेंशन तो नहीं है। अब हल्का पंचायत से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं व्हाट इज वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस, और इसके बाद हम क्या देखेंगे जी, व्हाट इज हल्का पंचायत। ठीक है जी। अब देखो हमने क्या किया है, विलेज को डिवाइड कर दिया, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड कर दिया किसमें, वार्ड्स में। ठीक है जी। जैसे आप समझ लो ये मैं कच्ची छावनी में हूं, हमने क्या कर दिया, कच्ची छावनी का एरिया 10 किलोमीटर का है या 20 किलोमीटर का है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया किसमें, 1-1 किलोमीटर में, और उस 1-1 किलोमीटर के डिवीजन को हमने क्या बोल दिया जी, वार्ड बोल दिया। अब उस वार्ड के अंदर वो लोग, उस वार्ड के अंदर ध्यान से सुनना, वो लोग जो एडल्ट हैं, एडल्ट मतलब जिनका नाम मेंशन्ड है इलेक्टोरल रोल्स में। इलेक्टोरल रोल्स मतलब नाउ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, उनको हम क्या बोलेंगे, वार्ड मजलिस। मतलब वार्ड मजलिस में आप सपोज करो 4 लोग हैं फैमिली में, ठीक है, वार्ड मजलिस में एक 10-12 फैमिली, जिसमें एक फैमिली 4 बंदे, जिसमें 3 लोग क्या हैं 18 ईयर्स ऑफ एज, उन्हें कंप्लीट किया, अबव 18 ईयर्स हैं, तो ये इंक्लूड होंगे किसमें, वार्ड मजलिस में। कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। अब याद रखना, बोलते हैं वार्ड मजलिस जो है वो 3 महीने में उसकी एक मीटिंग होना इज इंपॉर्टेंट। उनको 3 महीने में एक बार मिलना ही मिलना है। 3 महीने में एक बार मिलके क्या करना है उनको 3 महीने में एक बार मिलके जो डेवलपमेंट चाहिए उनके वार्ड में, जो काम होना चाहिए, जैसे रोड का काम नहीं हो रहा, या आप समझ लो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, उस स्कीम के अकॉर्डिंगली उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज को कोई स्कीम फॉर्मुलेट करने के लिए, वो स्कीम फॉर्मुलेट करना चाहते हैं बट उनके एडवाइस ले रही हैं, तो वार्ड मजलिस बेसिकली क्या करेगी, असिस्ट करेंगे उनको वो प्लान को, डेवलपमेंट प्लान को क्या करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। और वार्ड मजलिस हमेशा 3 महीने में एक बार मिलेगी, और वार्ड मजलिस बेसिकली किनको हेल्प करेगी, हल्का मजलिस को। अब हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस में फर्क क्या, मैंने आपको क्या बोलता, कच्ची छावनी का 12 किलोमीटर का एरिया हमने 1-1 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया, उसको वार्ड मिला, बट इस 1-1 किलोमीटर को हम टोटल क्या बोलेंगे, कच्ची छावनी, और मतलब इस टोटल एरिया को हम क्या बोलेंगे जी, हल्का मजलिस। पूरे कच्ची छावनी को हम हल्का मजलिस बोलेंगे। अब हल्का मजलिस में कौन लोग आएंगे, ऑल एडल्ट पर्सन ऑफ ए विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज।
वार्ड मजलिस में हम विलेज का एक कॉर्नर, एक हिस्सा गिन रहे थे, बट हल्का मजलिस में हम पूरे विलेज में जितने भी एडल्ट पर्सन हैं जिनका नाम इंक्लूडेड है इलेक्टोरल रोल्स में, उनका हम क्या बोलेंगे? हल्का मजलिस बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्का मजलिस की मीटिंग कौन करवाता है? यार ना, सरपंच करवाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और हल्का मजलिस को एक फाइनेंशियल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हल्का मजलिस को एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार 2 क्वार्टर्स में मीटिंग करनी है, एक फर्स्ट क्वार्टर में, एक लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई टेंशन तो नहीं है आपको? ठीक है, मैंने क्या बोला, आप अगर याद रखना, वार्ड मजलिस क्या होगा कि एक वार्ड के कितने एडल्ट पर्सन्स हैं जिनका नाम इंक्लूड हुआ इलेक्टोरल रोल्स में। हल्का मजलिस क्या होगा कि पूरे विलेज के एडल्ट पर्सन्स कितने हैं इंक्लूडेड है इसमें इलेक्टोरल रोल्स में। वार्ड मजलिस 3 महीने में एक बार मीटिंग करेंगे, ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी बार मिलेंगे? 2 बार, एक फर्स्ट क्वार्टर में, एक लास्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। ठीक है जी, कोई टेंशन तो नहीं। अब और इसकी मीटिंग कौन करवाएगा? सरपंच करवाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हल्का मजलिस कितनी बार मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग कौन कन्वीन करवाता है उनकी? कोई टेंशन तो नहीं। अब आप देख लेना, एक डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एक पोस्ट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट, जिसको बोलते हैं विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, VLW, जो JKSSB ने बहुत सारी क्या कर रही है, पोस्ट निकालते रहते हैं VLW की। ठीक है, अब ये VLW बेसिकली होता क्या है? ही इज द सेक्रेटरी ऑफ व्हाट? ऑफ हल्का पंचायत। और जब भी ये मीटिंग हो रही है, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, इसका टाइम रिकॉर्ड करने का काम किसका होता है जी? आप याद रखना, VLW का, विलेज लेवल वर्कर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी भी बोलते हैं। किसका? हल्का पंचायत का। इसका काम है जो भी मीटिंग हो रही है हल्का मजलिस की, वार्ड मजलिस की, उसका क्या करना है जी? टाइम रिकॉर्ड करना। और ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी टाइम रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी, कोई टेंशन तो नहीं। अभी हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। सबसे नीचे हमने क्या पढ़ा? वार्ड मजलिस, हल्का पंचायत में। वार्ड मजलिस से ऊपर क्या आ गया? हल्का मजलिस आ गया। अब हल्का मजलिस से ऊपर क्या आ गया? हल्का पंचायत आ गया। ठीक है, और आप यार रखना, जैसे मैंने आपको बोला था, जो चैप्टर फर्स्ट है दैट डील्स विद प्रिलिमिनरी, जो भी डेफिनेशन है, जो भी टाइटल है, कमेंसमेंट कब हुआ, और चैप्टर फर्स्ट कैपिटल A डील्स विद वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। कोई टेंशन तो नहीं। अब हम चलते हैं चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड बेसिकली क्या बोल रहा है? चैप्टर सेकंड बोल रहा है कि हर हल्का मतलब ऐसा एरिया विलेज का विच कंप्राइजेस ऑफ ए सिंगल विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है। कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ विलेजेस को भी हम क्या बोल सकते हैं? हल्का बोल सकते हैं। बोलते हैं हर एक विलेज में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट देयर शैल बी ए व्हाट? हल्का पंचायत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक विलेज में हल्का पंचायत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलते हैं स्ट्रेंथ क्या रहेगी हल्का पंचायत की। अब हम देखते हैं भाई हल्का पंचायत की स्ट्रेंथ क्या रहेगी। बोलते हैं 7 से कम, अगर कम से कम 7 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 11 मेंबर होने चाहिए। और इसमें क्या होगा? सरपंच इंक्लूड होगा। याद रखना आप, कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर 7 हैं उसमें से 6 पंच होंगे, 1 सरपंच होगा। ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स होने चाहिए? 11 में से 10 पंच होंगे, 1 सरपंच होगा। सरपंच क्या होगा? उन 10 पंच का हेड होगा। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो सरपंच की सीट रिजर्व्ड है किसी वुमेन के लिए या किसी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, फिर उसके मेंबर्स 12 भी हो सकते हैं। याद रखना, इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा। पुंछ में एक गांव है जिसका नाम है बेंच में जो एरिया है, जो हल्का पंचायत है, उसका जो सरपंच का सीट है दैट इज रिजर्व फॉर वुमेन। इसलिए वहां पे टोटल सीट्स कितनी है? 12 सीट्स है। याद रखना कैसे? क्योंकि दैट सीट वाज रिजर्व फॉर वुमेन। अगर वुमेन के लिए सीट रिजर्व है तो स्ट्रेंथ 11 से ऊपर भी जा सकती है, मतलब 12 सीट्स है वहां पे। कोई टेंशन तो नहीं है। बट अगर सरपंच की सीट रिजर्व नहीं है, जनरल में आ रही है, तो फिर टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 11, जिसमें सरपंच इंक्लूड होगा, और मिनिमम उससे कम नहीं कर सकते आप, 7 होंगे। कोई टेंशन तो नहीं। अब बोलते हैं हल्का पंचायत को महीने में एक बार मिलना ही मिलना है।
हल्का पंचायत को एक बार महीने में एक बार मीटिंग करनी ही करनी है। अब जो सरपंच है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते कौन लोग, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में उस हल्का विलेज में या हल्का एरिया में क्या है जी, नाम मेंशन है, वो डायरेक्टली सरपंच को इलेक्ट करेंगे। अब जैसे सीएम होता है, डिप्टी सीएम भी होता है, ऐसे पंच होता है, सरपंच होता है, सरपंच के नीचे नायब सरपंच भी होता है। नायब सरपंच क्यों होता है कि जब भी सरपंच किसी भी कारण अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो नायब सरपंच उसकी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। अब नायब सरपंच को कैसे चुनते, जब फर्स्ट मीटिंग होती है ना, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद सरपंच वगैरह सारे पंच आ गए, तो ये सब मिलके फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत में व्हाट दे विल डू, दे विल इलेक्ट नायब सरपंच। और नायब सरपंच कौन इलेक्ट करे, जो इलेक्टेड सरपंच है ना वही इलेक्ट करेंगे, अपने में से ही, अपने लोगों में से किसी एक को निकालेंगे नायब सरपंच। कोई टेंशन तो नहीं। अब इनका टर्म ऑफ ऑफिस टेन्योर क्या है हल्का पंचायत का, आप याद रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये स्टार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद ये कितनी देर तक रह सकते हैं, 5 साल तक। 5 साल के बाद फिर फ्रेश इलेक्शन होंगे, दैट सरपंच इज एलिजिबल फॉर फर्दर इलेक्शन, और एक से ज्यादा बार क्या हो सकता है जी, इलेक्ट हो सकता है। कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे सारा। अब बोलते हैं, ये सारा अभी बच्चों चैप्टर 2 में ही चल रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप छोड़ नहीं सकते। अब देखो रिमूवल ऑफ सरपंच की बात करते हैं, ठीक है। बोलते हैं क्या सरपंच को रिमूव किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। किन किन कारणों से, वो कारण मेंशन्ड है, अगर वो अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर रहा है, मिसकंडक्ट हो रहा है, ठीक है, ड्यूटी को निग्लेक्ट कर रहा है, प्रॉपरली ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। और सेक्शंस मैंने कितनी बताई थी, 83 सेक्शंस बताई थी, उसमें से 6 सेक्शंस में एक और भी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। वो भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसमें कुछ ग्राउंड्स में ये प्रूव हो गया गिल्टी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और 4th ग्राउंड याद रखना, अगर ये लगातार 3 मीटिंग्स में एब्सेंट है तो उसको इस ग्राउंड पे भी क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। लगातार 3 मीटिंग्स में भी अगर ये एब्सेंट है, इस ग्राउंड पे इसको रिमूव किया जा सकता है। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर इसकी एब्सेंस इसके कंट्रोल में नहीं है, कुछ और कारणों से, मतलब समझ लो इंटेंशनली इसने नहीं किया, ठीक है, और वो एब्सेंस इसके कंट्रोल में नहीं है, सपोज कर लो बीमार हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें अगर ये अटेंड नहीं कर पाता तो ऑन दैट ग्राउंड हम इसको रिमूव नहीं करेंगे। कोई टेंशन तो नहीं है आपको, क्लियर हो गया जी, ठीक। लेकिन रिमूव करने के लिए जो स्ट्रेंथ है, आप सपोज करो अगर 12 स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ है सरपंच हल्का पंचायत की 12, तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर वोट गया इसकी रिमूवल के लिए, तब ये रिमूव होगा। मतलब अगर 12 में से 8 लोग ये बोलते हैं हां इसको रिमूव करो, इसको बोलते हैं 2/3 मेजॉरिटी, तो सरपंच को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर इतनी मेजॉरिटी नहीं मिली इसकी रिमूवल के लिए तो ये रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है जी। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसके रिमूवल के लिए, ठीक। अब अगर किसी भी कारण डेथ, रेजिग्नेशन, चाहे सरपंच हो चाहे पंच हो, रेजिग्नेशन रिमूवल के कारण अगर सीट वेकेट होती है तो उस सीट को विद इन 6 मंथ्स आपने क्या करना है, फिल करना है, बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सीट को फिल कर सकते हो। आप याद रखना, सपोज करो 12 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स में से 50% स्ट्रेंथ है किसकी, हल्का पंचायत की, 6 सीट्स वेकेट है, तो 50% स्ट्रेंथ के साथ भी हल्का पंचायत के पास पूरी पावर है कि वो काम कर सकती है। अगर 50% से कम होगी इनकी सीट हल्का पंचायत में, फिर हल्का पंचायत अपना काम नहीं कर सकती, फिर इनको इलेक्शन वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर 12 सीट्स मेंशन्ड है या 7 सीट मेंशन्ड है, उसमें से अगर 6 लोग प्रेजेंट हैं, 50% स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, तो इनकी फंक्शनिंग प्रॉपरली चल सकती है, ठीक है जी। अब चैप्टर 2 में ये आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। देखो एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब है, अगर गवर्नमेंट के ओपिनियन से गवर्नमेंट को लग रहा है या गवर्नमेंट ने किसी ऐसी अथॉरिटी को अपॉइंट किया है, वो अथॉरिटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट से कम नहीं होना चाहिए, उसको ऑथोराइज किया कि तू देख कि ये हल्का पंचायत प्रॉपरली
फंक्शन अपने कर रहे नहीं कर रहे, अपने पावर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लान्स जो पावर्स इनको दी गई है क्या वो प्रॉपरली लोगों तक पहुंच पा रही है, जो बेनिफिट्स इनके थ्रू हम लोगों तक पहुंचा रहे क्या पहुंच पा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के ओपिनियन से या गवर्नमेंट ने किसी को ऑथोराइज किया कि हमें बताओ, वो प्रूफ कर देते हैं, उनको ये लग जाता है कि भाई हल्का पंचायत अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही, या इलेक्शंस में हल्का पंचायत की स्ट्रेंथ बन ही नहीं रही है, ठीक है, 50% तक स्ट्रेंथ बन नहीं रही है, फिर वो जितनी पावर्स हैं हल्का पंचायत की गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को दे देगी, वो खुद अपॉइंट करेगी, उसका नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर तब अपॉइंट किया जाता है या तो हल्का पंचायत अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, ठीक है, मिसकंडक्ट कर रही है, या इलेक्शंस में हल्का पंचायत की स्ट्रेंथ बन नहीं रही, फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ये सुपरसीड कर लेता है हल्का पंचायत को। सुपरसीड करना मतलब ये सारे पावर्स एंड सारे फंक्शन जो हल्का पंचायत को होंगे वो अब कौन परफॉर्म करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स तक ही क्या कर सकता है, ये सुपर सेशन कितनी देर तक चलेगा, 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के दौरान इन्होंने हल्का पंचायत को एस्टैब्लिश करना ही करना है, ठीक है। ये था जी क्या चैप्टर 2, कोई टेंशन तो नहीं। अब चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगर फिर मैं एक बार साइड हट रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, अगर आपने किसी ने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया वापस स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है।